हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ईएसआईसी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, जिसका नाम है टॉट। आज हम टॉट पढ़ेंगे। टॉट दो तरीके का होता है, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटेंशनल जो टॉट है मीन्स जानबूझ के किया गया, एंड अनइंटेंशनल जो अनजाने में किया गया है। तो हम दो तरीके से टॉट को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कि अनइंटेंशनल है, उसके अंडर में क्या क्या चीज़ आती हैं, दैट इज़ माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस। एंड जो अनइंटेंशनल है उसके अंडर क्या क्या आता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असॉल्ट, बैटरी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिफामेशन। डिफामेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ स्लेंडर एंड लायबल। अब हम एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नेग्लिजेंस, जो कि अनइंटेंशनल टॉट का पार्ट है। नेग्लिजेंस में क्या होता है कि नोइंग द राइट थिंग बट फेल्स टू डू इट। नेग्लिजेंस का मतलब है कि हमें राइट चीज़ पता है, हमें वो काम आता है, बट हम फिर भी वो चीज़ नहीं कर पाते। जैसे कि कई बार क्या होता है, मरीज़ हमें आके बोलता है कि मैम बॉटल हटा दीजिए, बट हम इतना बिजी होते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है, तो हम उस चीज़ को एक तरह से नेगलेक्ट करते रहते हैं कि हाँ अभी आते हैं, अभी आते हैं, बाद में करते हैं, या फिर किसी और काम में लग जाते हैं। तो एक तरह से नेगलेक्ट करना, उसको हम नेग्लिजेंस बोलेंगे। सेकेंड थिंग इज़ माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। माल प्रैक्टिस में क्या होता है, नोइंग द राइट थिंग बट डूइंग इट इनकरेक्टली, ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मीन्स हमें पता है कि कोई प्रोसीजर है, मानो जैसे कि कैनुलेशन है, कि हमें पता है कि वो हमें कैसे करना है, हमें ग्लव्स पहनने हैं, हमें स्ट्राइल टेक्निक्स यूज़ करनी है, बट हमारे पास या तो वर्कलोड इतना होता है, या फिर हम किसी और काम की हड़बड़ी में होते हैं, या फिर कोई भी हमारा फाइल वर्क होता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि पहले ये कर लेते हैं उसके बाद वो करेंगे, तो हम जल्दबाजी में उसे विदाउट स्ट्राइल टेक्निक्स के भी कर देते हैं। तो हमें पता है कि हम पेशेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम हार्म करना नहीं चाहते हैं पेशेंट को, बट उसके बावजूद भी हम जल्दबाजी में लगा लीजिए या वर्कलोड में लगा लीजिए, हम उस प्रोसीजर को विदाउट स्ट्राइल टेक्निक्स के कर देते हैं, जिसको कि हम माल प्रैक्टिस बोलेंगे। ये थे अनइंटेंशनल टॉट, दैट इज़ नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। अब हम पढ़ेंगे इंटेंशनल टॉट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बैटरी जो है वो बहुत बार पूछा गया है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी वो भी ईएसआईसी में बहुत बार पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं अनइंटेंशनल टॉट। अनइंटेंशनल टॉट में फर्स्ट आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मीन्स नॉइंगली रिस्ट्रेंट समवन, कि हमें पता है उसके बावजूद भी हम उसे रोक के रखते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेनली साइकेट्री के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनका इरेशनल बिहेवियर होता है, वो ज़्यादा तोड़ फोड़ करने में रहते हैं, या फिर इनएडिकेट बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पेशेंट्स देखने होते हैं, जिस वजह से हम कई बार उन्हें रिस्ट्रेंट कर देते हैं। या फिर एक एग्जांपल और लगा सकते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को डिस्चार्ज जाना है, बट हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी वजह से हमारा डिस्चार्ज डिले होता है, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, या फिर हम किसी वर्क में बिजी हैं कि नहीं अभी रुको तुम, अभी हमें ये काम करना है। तो इस तरीके से हम उनका जो टाइम जो कंज्यूम करते हैं, और उनको ये पता होते हुए कि पेशेंट्स जाना जा रहा है, उसे किसी चीज़ की जल्दी है, उसके बावजूद भी हम उसे लेट कराते हैं, इस तरह की रोक के रखने को एक तरह से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब एक तरह से होता है थ्रेट करना, और स्पेशली वर्बली थ्रेट करना। वर्बली थ्रेट में जैसे किसी भी पेशेंट का अगर इरेशनल बिहेवियर है, तो हम उसे कई बार ऐसे बोल देते हैं कि आप शांति से बैठिए, अदरवाइज़ हम आपको बांध देंगे, है ना, हम आपको रिस्ट्रेंट कर देंगे। तो एक वर्ड्स के फॉर्म में किसी को ऐसे धमकी देना, थ्रेट करना, वो होता है असॉल्ट। सेकेंड वन इज़ बैटरी। बैटरी क्या होता है, टचिंग विदाउट कंसेंट, मीन्स सामने वाले को, किसी क्लाइंट को, किसी पेशेंट को हम बिना कंसेंट के, बिना उसकी मर्जी के अगर टच करते हैं, तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है इंटरफेरेंस इन समवन्स प्राइवेसी, किसी के प्राइवेट स्पेस में इंटरफेयर करने को हम ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करते हैं।
एक तरफ से हिंदी वर्ड अगर हम बोलें तो उल्लंघन करना, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करना, किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना, उसी को हम ब्रीच ऑफ प्राइवेसी बोलेंगे। देन आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है लीक समन्स इन्फॉर्मेशन टू अदर्स और पब्लिकली, कि किसी की इंफॉर्मेशन को, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर देते हैं या फिर पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम कॉन्फिडेंशियलिटी को डिसफंक्शन करना बोलेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हम जैसे हमारे पास पेशेंट होता है, हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि हम उसकी जो डिटेल्स हैं उसको कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन को किसी रिलेटिव्स को या किसी को भी अगर हम शेयर कर देते हैं या पब्लिकली उसको शेयर कर देते हैं तो वो एक तरह का इंटेंशनल टोट होगा। इसके बाद आता है डिफामेशन। डिफामेशन क्या होता है? किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना, आइदर वो वर्बली हो सकती है, आइदर वो इन रिटन फॉर्म हो सकती है। किसी के बारे में कोई भी अफवाह फैलाना, एक तरह से हम डिफामेशन को बोल सकते हैं कि किसी के बारे में कोई झूठी अफवाह फैला के उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको हार्म करना, उसको हम डिफामेशन बोलेंगे। अब डिफामेशन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बली, सेकेंड वन इज़ इन रिटन। अगर हम वर्बली किसी की किसी के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो हम उसको सिलेंडर बोलेंगे, और अगर हम किसी की जो डिफाम करते हैं किसी को रिटन फॉर्म में, किसी की इन्फॉर्मेशन को जो है हम किसी के बारे में जो कोई स्टेटमेंट देते हैं वो अगर रिटन में देते हैं, जैसे किसी के बारे में कोई झूठी अफवाह को न्यूज़पेपर में लिखवा देना, इस तरह की चीज़ को हम लायबल बोलेंगे। ये थे इंटेंशनल टोट। उसके बाद दो चीज़ें और आती हैं, दैट इज़ मिसडेमिनर एंड फेलनीज। ये दोनों ही एक तरह के क्राइम होते हैं। जो मिसडेमिनर है वो लेस सीरियस क्राइम होता है, जो फेलोनीज है वो एक मोर सीरियस क्राइम होता है। मिसडेमिनर और फेलोनीज दोनों ही एक तरह के क्राइम होते हैं, लेकिन मिसडेमिनर जो क्राइम है वो लेस सीरियस होता है, और जो फेलोनीज है वो सीरियस होता है मिसडेमिनर से ज़्यादा। इसके अंदर पुनिशमेंट दी जाती है जो कि इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल जाना पड़ता है ऐसे क्राइम्स के लिए। मिसडेमिनर ऐसा क्राइम होता है जो कि लेस सीरियस है, जिसके लिए 1 या 1 साल से कम की जेल होती है, और फेलनीज जो क्राइम है वो उनमें काउंट होता है जिसमें कि जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। ये था हमारा टोट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे केयरफुली रीड करें। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ESIC के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।